अरु वेद के, ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए सभी वेद की जय। हाँ बंधुओं, वेद अनुरागी सज्जनों, सभी ध्यान से सुने। आज से हम एक नया प्रसंग शुरू कर रहे हैं। प्रसंग क्या कहें, एक अभियान शुरू कर रहे हैं, एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। हमारे नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन गोस्वामी कुलोद्भव पंडित गिरिमोहन गुरु आपके सामने ऋग्वेद को हिंदी में लाने का प्रयास कर रहा है, और उसका हमने नाम रखा है ऋग्वेद रूपायन। ऋग्वेद रूपायन के अंतर्गत हम नित्य प्रति आपको ऋग्वेद की जो संस्कृत में ऋचाएँ हैं उनको हिंदी में कविता के रूप में प्रस्तुत नियमित रूप से करेंगे। तो आज से हम सुबह कर रहे हैं वेद भगवान को प्रणाम करते हुए, और थोड़ा सा हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी आपको देना चाहते हैं। कि देखिए, कहा गया है कि ऋग्वेद मानव जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है। पहले तो इस पर ध्यान दीजिए, आप मन से हटा दीजिए इस बात को कि ये वेद जो है मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ है। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि वेद अपौरुषेय है, यह पुरुषों द्वारा ऋषियों द्वारा नहीं लिखा गया है। ऋषियों को तो उनके दिव्य दृष्टि से योग के कारण बड़े योगी तपस्वी हुआ करते थे, तो ईश्वर ने उनको दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने जो दर्शन किए, देखा है उनको, यज्ञ की ऋचाओं को देखा और वो ऋचाएँ उन्होंने प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार से आज हम आपको पहले तो थोड़ा सा दिव्य दर्शन करा दें वेद के, कि वेद क्या है। तो सुनिए आप। हिंदुओं के सभी धार्मिक कृत्यों को पूर्ण करने के लिए ऋग्वेद में सैकड़ों मंत्र है। ऋग्वेद को हिंदुओं का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है, परंतु अपनी विषय वस्तु की सघनता, मानव जीवन के कल्याण की भावना को अपने भीतर संजोए रखने के कारण ऋग्वेद समस्त मानव जाति का आदि ग्रंथ है। समस्त मानव जाति का, केवल हिंदुओं का ही नहीं। जीवन के शाश्वत अर्थात सनातन मूल्यों की स्थापना, उनसे प्रेरित होकर के उन्हें अपने जीवन का अंग बनाने की प्रेरणा ऋग्वेद के मंत्रों से प्राप्त होती है। ऋग्वेद नास्तिकों का नहीं, आस्तिकों का ग्रंथ है। ध्यान दीजिए इस बात पे। ऋग्वेद नास्तिकों का नहीं, आस्तिकों का ग्रंथ है, और मनुष्य के उत्कर्ष के लिए जिस मर्म की आवश्यकता है, ध्यान दीजिए इस वाक्य पे, मनुष्य के उत्कर्ष के लिए जिस धर्म की आवश्यकता है वह ऋग्वेद में प्राप्त हो जाता है। सहयोग पाने को नहीं, सहयोग देने की भावना प्रकट करता है। यानी वही वसुधैव कुटुंबकम और सारे लोगों की कल्याण की कामना करता रहता है। यह वेद के जितने भी ऋषि हैं उनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है। अब सुनिए, कुछ विद्वानों की मान्यता है, और यह यथार्थ भी है, कि वेद में देवताओं की स्तुति ना होकर ईश्वर की ही स्तुति है। ये देवताओं के माध्यम से वेद में परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ईश्वर की स्तुति की गई है। भले ही उसे अग्नि, इंद्र, रुद्र, विष्णु आदि नाम से पुकारा गया हो, उन सब के पीछे परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। मंत्रों में जहाँ जहाँ देवता का संबंध सृष्टि के साथ उद्धृत किया गया है, वहाँ यही समझना चाहिए कि परमार्थ में ईश्वर ही सृष्टा है। देवगण उसी ईश्वर की शक्ति के सारे कार्य संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से बंधु आपने देखा कि ऋग्वेद के माध्यम से हम उस नियति नियंता की स्तुति कर रहे हैं। और अब हम बता दें कि जिस ऋग्वेद को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिचय आपको दे दें। इसमें कुल कितने ऋचाएँ हैं भाई, जिसे हम मंत्र कहते हैं? ये लगभग 10,521। ध्यान दीजिए फिर से। इतना बड़ा काम है, और जब तक जीवन की हमारी सांसें रहेंगी तब तक हम आपको क्रम से सुनाते रहेंगे, और यदि वेद भगवान की कृपा हुई तो पूर्णता की ओर हम पहुँचेंगे। तो सुनिए, कितने मंत्र हैं?
10,521 तो पूरे ऋग्वेद में मंत्र हैं और इन्हें 1028 सूक्तों में बांटा गया है। 1028 सूक्तों में बांटा गया है। ये 1028 में से हमने अभी केवल 57वां दिवस चल रहा है, 57 दिन हो गए हैं सूक्त सुनाते हुए, यानी 57 सूक्त हो चुके हैं। और अब हम नया ढंग से आपको आज तो चर्चा कर रहे हैं वेदों पर, कल से हम आपको कविताएं सुनाएंगे। 5 ऋचाएँ प्रयास करेंगे कि 5 ऋचाएँ रोज आपको कविता में सुनाएं, हिंदी में सुनाएं, जो आपको हम संस्कृत में सुना चुके हैं। इन्हें 1028 सूक्तों में बांटा गया है। अग्नि, इंद्र, वायु, सविता, वरुण, विष्णु और रुद्र का इनमें विशेष वर्णन है ऋग्वेद में। फिर से सुनिए कौन कौन देवता सबसे ज़्यादा किसकी महिमा है। इंद्र की, इंद्र, वायु, सविता, वरुण, विष्णु, रुद्र, अश्वनी कुमार आदि आदि। सूक्तों का संग्रह इन्हें मिलाकर के 10 मंडल बनाए गए हैं। अब कितने सूक्त बताए? 1028। 1028 को 10 मंडल, उसमें 10 भाग में बांटे और 10 भाग में बांट करके उन्हें मंडल कहा गया कि भाई 10 मंडल हैं हमारे पूरे ऋग्वेद में। अब मंडलों को भी कुल 85 अनुवाक यानी 85 अध्याय में बांट दिया है। यानी हम कहेंगे कितने अध्याय हैं भाई ऋग्वेद में? तो 85 अध्याय हैं। और हर ऋचा का एक ऋषि, देवता, छंद का नाम होता है। प्रथम मंडल में 191 सूक्त और 1976 ऋचाएँ हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने प्रथम मंडल जिसमें कि 191 सूक्त है भाई, इसमें से 57 सूक्त हमने आपको सुना दिए। इसका मतलब है कि प्रथम मंडल आगामी 50 दिनों में फिर हमारा पूर्ण 50 काय को अभी तो 191 भैया 50 ही हुए, अभी तो बहुत लंबी यात्रा पार करनी है। और 1976 ऋचाएँ हैं। 1976 जिसमें से अभी लगभग 10 पंजे 50 500 लगभग 400-500 ऋचाओं का ही पाठ हमने आपके सामने किया है। और अब कल से हम आपको नियमित रूप से 5 ऋचाएँ हिंदी में जो हमने प्रस्तुत की है उसको सुनाएंगे। इस नाम से आप देखिएगा ऋग्वेद रूपायन, इसका प्रस्तुतिकरण आज से हमने शुभारंभ किया है। बोलिए वेद भगवान की जय।